आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 32 साइज़ के लिए 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ब्लाउज के डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। इसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक, मैन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की तैयार लाइन 13 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। शोल्डर लेना है हमें 5 इंच, तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। चेस्ट 32 है, इसका हमें फोर्थ पार्ट लेना है 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। यहाँ इन मार्क को मिलाएंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर है 28, इसका फोर्थ पार्ट 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो पहले हम यहाँ से मार्जिन वाले मार्क को मिलाएंगे, इसके बाद फिटिंग वाले मार्क को मिलाएंगे। अब हम बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पर बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ के लिए 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम राउंड शेप में नेक को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले से हम आर्म होल वाली साइड से कट कर लेंगे, इसके बाद नेक को कट करेंगे। इस तरीके से बैक पार्ट को कट करने के बाद फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। इसकी लेंथ हम बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच इसकी लेंथ रखेंगे। शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। शोल्डर हमें सेम लेना है। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से 5.5 इंच पर इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। चेस्ट 32 है, इसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। कमर 28 इंच है, इसका हम फोर्थ पार्ट लेंगे 7 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हम टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करने के बाद नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। नेक की लेंथ के लिए 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ हम फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट नेक हम राउंड शेप में बनाएंगे। यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। नीचे से बेल्ट के लिए हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। पीछे कमर की तरफ भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम बंद साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ बंद साइड से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे टक्स के लिए और इसके दोनों तरफ हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट के लिए हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम इस वाले टक्स से सामने की तरफ 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ से नेक वाली साइड पर इस तरीके से टक्स की मार्किंग करेंगे। पहले वाले टक्स से दूसरी तरफ भी 2 इंच का गैप रखेंगे। कमर वाली साइड 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से ये टक्स की मार्किंग कर लेंगे। इस वाले टक्स से आर्म होल की तरफ भी 2 इंच का गैप रखेंगे और इससे आर्म होल वाली साइड मिलाकर इस तरीके से हम 4 टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। तो पहले हम बेल्ट को कट कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के बाद इसे आर्म होल वाली साइड से कट करेंगे। अब हम नेक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के लिए ये दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक लेंगे। यहाँ से इसकी विड्थ हम 8 इंच रखेंगे और स्लीव की तैयार लेंथ 7 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। ओपन साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे
और यहाँ से ये तिरछा मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम स्लीव को ड्रॉ करेंगे। ये स्लीव ड्रॉ करने के बाद अब हम स्लीव की फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे। तो स्लीव की फिटिंग के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम नॉर्मल स्लीव को कट कर लेंगे। नॉर्मल स्लीव की कटिंग करने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे और इसमें फ्रंट आर्म होल की गहराई के लिए मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये गहराई के मार्क को भी कट कर लिया है। अब हम इन सभी को मेन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर निकालने के बाद बैक वाले पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ मिलाते हुए नीचे कमर वाली साइड पर सिलाई करेंगे। इसके बाद हम नेक में सिलाई करेंगे। तो नेक में हम सेंटर से ही सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम नेक में दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को बराबर मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम नेक में कट्स लगाएंगे। बिना सिलाई कटे हुए ये कट्स लगाना है। ये कट्स लगाने के बाद अस्तर को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ सेट करते हुए अब हम इसमें फिनिशिंग सिलाई करेंगे। तो पहले हम नेक में फिनिशिंग सिलाई लगाकर नेक को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे कमर की तरफ फिनिशिंग सिलाई करेंगे। इस तरीके से ये फिनिशिंग सिलाई करने के बाद अब हम साइड से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ मिलाते हुए सिलाई करेंगे। और ये सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। इसके लिए शोल्डर का सेंटर निकालते हुए फोल्ड करेंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 4 इंच लंबाई पर टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट में दोनों टक्स डालकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए इसमें सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। इस तरीके से इसमें ये सिलाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। हमने इसमें जो टक्स के लिए मार्क किए हैं इन टक्स के ऊपर से सिलाई करेंगे। पहले वाले टक्स में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। इसके बाद कमर वाले टक्स में हम 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से आर्म होल वाले टक्स में सिलाई कर लेंगे। और इस तरीके से हम नेक वाले टक्स में भी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 4 टक्स में सिलाई लगाकर इन्हें तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट में पहले हम नीचे कमर की तरफ सिलाई कर लेंगे। अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें हम फिनिशिंग सिलाई करेंगे। बेल्ट में हम ऊपर की तरफ से भी सिलाई करेंगे। अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए ये सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट करेंगे। अब हम इस बेल्ट को 4 टक्स वाले पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से 4 टक्स वाले पार्ट के ऊपर बेल्ट को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी को नेक वाली सीधी साइड पर रखते हुए सिलाई करेंगे और इस तरीके से हुक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस हुक पट्टी में फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। हुक पट्टी में फिनिशिंग सिलाई करने के बाद इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और इसमें अंदर वाली साइड से सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ब्लाउज में हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड में आई पट्टी बनाएंगे। इसके लिए हमने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सेट कर लिया है। अब हम इस आई पट्टी को नेक वाली रॉन्ग साइड पर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इस आई पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे नीचे की तरफ से ऊपर फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक वाली साइड पर रखते हुए इसमें सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आई पट्टी में हम
डबल सिलाई कर लेंगे। ये हमने ब्लाउज में आई पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए ओरी भी पट्टी लेंगे। इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक वाली साइड पर रखते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद नेक में हम कट्स लगाएंगे और ये कट्स लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी पतली पाइपिंग बनाकर तैयार करेंगे और पतली पाइपिंग बनाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये ब्लाउज में पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है। इस तरीके से हमने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए सिलाई करेंगे। ब्लाउज़ के बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ब्लाउज़ के शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव का सेंटर निकालेंगे। स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव की स्टिचिंग हम सेंटर से ही करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी स्लीव को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव को ब्लाउज़ के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। नीचे कमर की तरफ से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऊपर भी चेस्ट पर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव की फिटिंग के लिए 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग का मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये 4 टक्स ब्लाउज बनाकर तैयार कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हाइप ज़रूर करें।